गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हमें डीएनए की जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम जिसकी डायरेक्शन होगी, मीन्स जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके सामने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना है। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। उनको किया जाएगा एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। सेम ऐसे जो ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसको भी ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे थायमिन था, उसके प्लेस पे क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। तो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट को यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा। और क्या बचा हमारे पास? साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, उसको भी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसी चीज को हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसके लिए एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड? अब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जा रहा है तो एंजाइम चाहिएगा यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए? फॉस्फोराइलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा? चेन सेपरेशन और ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। ठीक है, जो डीएनए हेलिक्स है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। डीएनए हेलिक्स को क्या किया जाएगा? ओपन किया जाएगा। और ओपनिंग के लिए क्या आएगा? ऑलवेज हेलिकेज, और हम बोल सकते हैं अनवाइंडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? डीएनए का जो डुप्लेक्स है जिसकी डायरेक्शन एक तो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरे की है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस डुप्लेक्स को ये कर देगा ओपन। जो फिर हमारे पास 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड है उसके सामने क्या होगा? आरएनए की नई स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डुप्लेक्स जो बनेगा जिसकी ओपनिंग की जाती है वो एकदम सेपरेशन नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट धीरे धीरे ओपन होगा। तो यहाँ पे ना तो किसी फोक की फॉर्मेशन हुई है, बस जस्ट थोड़ा सा पार्ट क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया है। कैसे किया गया? देखिए, ये देखिए, अब हम प्रोकैरियोट्स के डीएनए की बात करें, देखो यहाँ से बस थोड़ा सा पार्ट क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। बिल्कुल एक तरह से कट नहीं लगाया गया जैसे कि वहां पे टोपोइसोमेरेज आएगा, निक फॉर्मेशन होगी, ये कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं होगा। थोड़ा सा पार्ट क्या कर दिया जाता है? ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चेन सेपरेट हो गई है, फिर क्या किया जाएगा? जो रेप्लिकेशन की स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? इनिशिएशन, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इनिशिएशन की स्टार्टिंग होगी। इनिशिएशन का मतलब क्या है? स्टार्टअप होगी। इनिशिएशन में क्या किया जाएगा? जो हमारे पास एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, प्लस में इनिशिएशन फैक्टर है हमारे पास सिग्मा फैक्टर, ये दोनों बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद जो प्रोमोटर रीजन है उस पे अटैच हो जाएंगे। कहाँ पे अटैच होंगे? प्रोमोटर रीजन पे अटैच होंगे। और प्रोमोटर रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है मैंने आपको बताया है पहले से। प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होगी अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड किसका लेंगे हम? जो कि हमारे पास नॉन टेम्पलेट और वी कैन से कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे अटैच होगी। ठीक है, वैसे तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रोमोटर अटैच होगा। इस प्रोमोटर के साथ हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हुआ और साथ में थी सिग्मा फैक्टर। तो चेन
है जो इलोंगेशन तो क्या होगी, इस चेन के सामने ही बनेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम के सामने, बट सिर्फ हम डायरेक्शन के लिए किसका यूज कर रहे हैं, इस कोडिंग स्ट्रैंड का, इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज करेंगे, है ना। तो ये काम होगा। अब देखो इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास डीएनए का हेलिक्स है, मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन जिसमें एक साइड क्या है, प्रोमोटर साइड, और एक साइड क्या होगी, टर्मिनेटर साइड। तो मान लीजिए ये हमारे पास प्रोमोटर साइड थी। प्रोमोटर साइड पे क्या अटैच किया जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और साथ में सिग्मा फैक्टर को अटैच किया जाएगा। अब ये हो गया इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे इनिशिएशन हो गया है तो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाएंगे। अब आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो जो कॉम्प्लीमेंट्री का रूल है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री का जो रूल है उसको फॉलो किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का रूल क्या है हमारे पास, कि एडेनिन के सामने क्या अटैच होगा, यूरेसिल अटैच होगा, साइटोसिन के सामने क्या अटैच होगा, ग्वेनिन अटैच होगा। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने जो हमारे पास नया स्ट्रैंड बन रहा है आरएनए का, वो ये रूल को फॉलो करके ही बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं बेस पेयरिंग, ठीक है। इनिशिएशन हो गई, उसके बाद क्या स्टेप आएगा, बेस पेयरिंग। जो भी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में वो क्या करेंगे, पेयर अप करना शुरू कर जाएंगे, और पेयरिंग किस रूल से होगी, कॉम्प्लीमेंट्री के रूल से ही होगी, ठीक है। अब इनिशिएशन हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। इलोंगेशन का मतलब क्या है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जा रहे हैं और जो हमारी चेन है वो इलोंगेट होती जा रही है, लोंगर होती जा रही है, ठीक है। अब चेन इलोंगेशन के लिए हमें किसी सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जो इलोंगेशन स्टेप में क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। वो सिर्फ किस स्टेप में रिक्वायर है, इनिशिएशन के स्टेप में रिक्वायर होगा। देखिए ये इनिशिएशन का स्टेप है, ये हमारे पास ट्रेंड था, ये हमारे पास आया इनिशिएशन का स्टेप, इनिशिएशन के स्टेप में अटैच हुआ ये, फिर हमारे पास है इलोंगेशन का स्टेप, इलोंगेशन के स्टेप में धीरे धीरे चेन इलोंगेट होना शुरू हो गया, और आरएनए का स्ट्रैंड देखो इस डुप्लेक्स से यहाँ पे रिलीज होता जा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच है, बट जो सिग्मा फैक्टर है वो इस आरएनए पॉलीमरेज से सेपरेट हो गया है। किस स्ट्रैंड किस स्टेप में, इलोंगेशन के स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, चेन इलोंगेटेड रहेगी, और क्या होगा, जो ये हमारे पास ट्राइफॉस्फेट थे, राइबो न्यूक्लियो साइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ किसी नाइट्रोजन बेस की, किसी शुगर की, और प्लस में हमारे पास क्या है, 3 फॉस्फेट के ग्रुप। मान लीजिए हमने ये लिया ATP, तो अब जैसे ही ये अटैच होना शुरू हो गया, चेन इलोंगेशन हो गई है, उस केस में क्या होगा, एनर्जी यूज अप हो चुकी होगी। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोफॉस्फेट में, प्लस में हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएगा डाइफॉस्फेट, क्योंकि हम जब भी एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास डाइफॉस्फेट और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, ठीक है। तो चेन इलोंगेशन हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट जो स्टेप हमारे पास वो होगा टर्मिनेशन ऑफ चेन। जो चेन है उसको क्या किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या होगा, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रो फैक्टर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर बॉक्स की तरफ आ गया है, टर्मिनेटर बॉक्स की डायरेक्शन क्या बोल देंगे हम, 3 प्राइम, मतलब डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा 3 प्राइम एंड पे, मतलब डाउनस्ट्रीम पे क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर बॉक्स प्रेजेंट है। इस टर्मिनेटर के साथ
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और जो रो फैक्टर है वो अटैच होंगे। अब ये दोनों चीजें जब अटैच हो जाएंगी तो चेन क्या होगी, टर्मिनेट होगी। मतलब इसके बाद आगे आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ इतने आरएनए की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। ये स्टेप है हमारे पास प्रोकैरियोट्स में आरएनए फॉर्मेशन का। सो फर्स्ट स्टेप हमने देखा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, उससे पहले इनिशिएशन से पहले तो ये जो नॉर्मल से स्टेप होते हैं ये तो होंगे ही होंगे। एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए हेलिक्स को ओपन किया जाए, थोड़ा सा स्ट्रैंड को सेपरेट किया, फिर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर, चेन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, इलोंगेशन होगी, इलोंगेशन होते ही सिग्मा फैक्टर होगा रिमूव। फिर जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स थे वो कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए इस स्ट्रैंड के सामने बाइंड होना शुरू हो जाए। कौन से स्ट्रैंड के सामने, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड के सामने। अब फिर चेन इलोंगेशन होगी और आरएनए था जो वो इस हेलिक्स से बाहर रिलीज होता जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए हेलिक्स सेपरेट नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रैंड क्या हुआ है, ओपन हुआ है। फिर टर्मिनेशन का स्टेप आएगा, जब टर्मिनेटर बॉक्स की साइड हम पहुंच जाएंगे, उस साइड पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर अटैच होता है और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी बैक्टीरिया में। जो यूकैरियोट्स है उनमें थोड़ा सा एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस ऐड होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।